हरे रामकृष्ण। एस्ट्रो केपीआर कोलकाता। आज मैं आपको अभी राहु का परिवर्तन हुआ है, एक विडंबित राहु की कहानी बताता हूँ, जिसका 11वें घर में राहु हो, उसकी मैं विडंबना बताता हूँ। भाई उसके घर में क्या क्या होगा। 100% ऐसे होता है। यह मुझे संज्ञान आज से 15 साल पहले करीब मेरे गुरुजी मनोहर दास जी थे, लीला शाह जी के। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे गुरु ने 40 साल पहले मुझे ये चीज़ बताई थी, 11वें राहु की कहानी। तो मैं उनके शब्द जो मुझे लिखाए थे ना, मैं वो ही पढ़ के बता रहा हूँ, और वो मैंने पाया है। मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी है मेरे जीवन में, ये चीज़ मैंने पाई है। अगर आपका राहु 11वें घर में है तो आपके हालात कैसे होंगे ये सुन लो। ये बहुत ही रोचक और थोड़ा है। ये मेरे येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के 1248वें पेज पे है। राहु खाना नंबर 11। परम श्री मनोहर दास जी ने कहा था कि 11 भाव में राहु होने से गुरु का असर खत्म हो जाता है। माना कुंडली पे जो 5 घरों का राजा है ना, गुरु, वो भी खत्म हो जाता है। जहाँ तक धर्म पर नहीं टिक सकता। 11 भाव में राहु हो तो उनके साथ गुरु, शनि, केतु सब शून्य प्रभावी हो जाते हैं। वो इतना जबरा होता है 11वां राहु। यहाँ शनि की मूल त्रिकोण कुंभ राशि होती है, 11वीं राशि कुंभ राशि होती है ना, वो होती है। यहाँ पर सिर्फ शनि महाराज का राज चलता है। राहु मानेगा तो शनि की मानेगा। ये दोनों एक ही कुंड के वासी हैं। माना पापियों को नाश करने आते हैं। सही बात तो ये है। राहु शनि व्रत, शनि राहु व्रत, ये इनकी अपने में वही है। तो ये मुझे मालूम है। यहाँ पर सिर्फ शनि महाराज ही न्याय कर सकते हैं। हालांकि अकेला गुरु 11 को राजा होता है। अगर अकेला गुरु 11 में बैठा हो तो वो राजा होता है। धन संपत्ति, वाहन, विस्तार से पैसा, नौकर चाकर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शनि महाराज ही न्याय कर सकते हैं। गुरु महाराज शनि को आगे कर देते हैं। 11वां राहु जैसे ही कुंडली में आता है ना, गुरु जी पीछे हट जाते हैं कि भाई शनि भगवान आप इससे निपटो। ये डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है और वो उसको शनि संभालते हैं। ठीक है। इसमें उन्होंने मुझे ये बताया, गुरु जी ने, कि भाई इन आदमियों को ये चीज़ बोलना, भाई 11वें राहु वाले, राहु के साथ गुरु, शनि, केतु की युक्ति वाले घरों में बद्ध मंगल पैदा होता है। अगर आपके राहु के साथ गुरु, शनि, केतु की युक्ति है इसमें, तो आपको बद्ध मंगल पैदा होता है। यह दादा के घर में खूब संपदाएं होती है। माना जहाँ पैदा होता है ना ये 11वां राहु, इसके दादा के घर में बहुत संपत्ति होती है, अंबार होता है जन्म से पहले। वो फिर इस घर में एंट्री करता है। जब ये बद्ध मंगल संतान पैदा हो, वहां से बर्बादी की कहानी शुरू हो जाती है। 11 राहु वाले घर में शान शौकत अच्छी होती है, परंतु घटनाक्रम शुरू होते ही घर में से एक बार सांप निकलेगा, घर में चोरियां होगी, फिर धीरे धीरे धन खत्म होना शुरू होगा। 11वें राहु जातकों को तरक्की स्वयं प्रयास से ही करनी पड़ती है। आप बहुत ईमानदार होते हैं 11वें राहु वाले। इनको एक भाई शास्त्रों में दी हुई है कि आप है ना ईमानदारी से काम करोगे ना तो आपका समय सही निकल जाएगा। हालांकि आपके पैदा होते ही आपके परिवार में परेशानियां शुरू, इतना लहर पैर वाला परिवार भी पीछे होना शुरू हो जाएगा। भाई एक बार सांप निकलेगा घर से, कोई छोटा मोटा सांप दिख जाए और आप कुछ करोगे, वो दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द बैडनेस। वहाँ से शुरू होती है। और मैंने ये जो भी मेरे जातक के 11 वालों से पूछा है, बिल्कुल एक ने कहा कि हमने हमारे बाथरूम में से निकला था एक छोटा सा सांप। तो मैंने क्या किया, एक पेचकस डाल के उसके कोने में, बाथरूम में एक कोने में करके, और उसको यूँ पकड़ के उसमें डाल दिया
वो चला गया और मैंने उसको बंद कर दिया था। मेरे एक जातक ने कहा था, उस जातक का सब धन बिक गया, वो रातों रात शहर छोड़ के भाग चुका था। मैं आपको बताऊं, मैंने देखा था। घर में चोरियां होना शुरू हो जाती है, फिर धन खत्म। 11 राहु जातकों को तरक्की स्वयं प्रयास से होगी, ये मान के चलो। यू डिपेंड ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, तब आप ही जीते रहोगे। आपको गले में सोने की चेन पहननी चाहिए या पीला धागा पहनना चाहिए। 11 राहु जातक के पिता को उनके जन्म होते ही 36 साल तक मंदी होती है। माना अब 11 राहु की संतान पैदा हो ना, पिता को 36 साल मंदे देखने पड़ते हैं। 36 ईयर्स तक वो गरीब हो चुका होगा, हेल्पलेस, एंड इट इज टेस्टेड। आप इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा, मैंने टेस्ट किया है, मैं आपको बताता हूँ। 11 भाव राहु पिता को उसके जन्म लेते 36 साल तक मंदी होती है। यहाँ तक कि इनकी ससुराल में भी 36 साल की उनकी उम्र तक की मंदी होती है। माना 11वें राहु वाला जिस घर में जाएगा, लड़की या लड़का, वहाँ ससुराल से भी 36 साल तक उसको कोई नहीं पूछता है। भाई जैसे शादी करके गए, 2030 में गए हो आप, 11 राहु हो, कोई लड़की हो, अपनी ससुराल गए हो, 2066 तक आपको पूछेंगे ही नहीं। ये लिख लो, ये शास्त्र सम्मत मैं शीश दे रहा हूँ, बहुत वैल्यूबल है। और ज्योतिष सीखने वाले लिख लो, मैं बताता हूँ आपको। 11वां भाव राहु के जातक को पिता को लॉस देता ही है। जब ये जातक 11 साल 11 महीने और 11 दिन का हो जाएगा, भाई जैसे 11वां राहु किसी के पास पैदा हुआ, ठीक उस जन्मदिन से 11 साल के 11 महीने 11वें दिन उसका पिता बर्बाद हो चुका होगा। उसके पिता को भारी, चाहे कितनी भी आसमान भी ऊंचाई हो, वो बादशाह हो किसी का, माना नगर का, वो जमीन चाटता हुआ दिखेगा। उसके पैदा होते ही 11-11-11। ये माना ये चंद्रमा की चाल, मैं इसको मानता हूँ। ठीक 11 महीने 11 दिन बर्बादी शुरू हो जाती है और 36 वर्ष पिता पर भारी रह जाता है। वो बच्चा पैदा होते ही पिता के 36 वर्ष वो खा जाएगा, उसके बाप को परेशानी होगी। उनका पिता और उनके ताया ताई, माना जो भी भाई है ना आपस में, जिस घर में ये बच्चा पैदा होगा उस घर में भाइयों की लड़ाई हो जाएगी। वो चाहे राम लक्ष्मण हो, जोड़ी हो, वो टूटेगी। अजीब विडम्बना है। मैं इसके अध्ययन में बहुत घुसा हूँ, मैंने देखा है, वाकई में ये हुआ है सबसे। परस्पर माना जो इतने प्रेम से हम निवाला हम ख्याला होते थे ना, वो एक दूसरे पे अटैक भी कर लेंगे, एक दूसरे का नुकसान खुला आंखों के सामने करता हुआ भी दिखेंगे, फिर शर्मिंदा होंगे। ये बात एक अंडरलाइन है। माना ये संतान आते ही माता पिता को भी तकलीफ होती है और परिवार को होती है। 11 भाव राहु से, माना आप अगर 11वें घर में आपका राहु है तो आप किसी को भी लोन मत देना, किसी को अमानत मत देना, वो खयानत करेगा, खा जाएगा आपकी। आप अपने पैसे को बिल्कुल कैंची मार के बैठो। आप क्या अच्छे इंसान हो, क्या 11वें राहु वाला अच्छा इंसान होता है क्या? पास्ट पिछले जन्म की भुगताने आता है बच्चा, तो आप अच्छे आदमी हो, लेकिन अभी आप अपने पैसे पे पूरी क्लच रखो। अगर आपकी 60,000 पगार है, 20,000 है, मैं कहूँ 500 पगार है, उसको मुट्ठी में रखो, किसी को मत दो। आपके खुद के लिए, हित के लिए रखो। दूसरा कितने भी नाटक करे मत देना, आप परेशान हो जाओगे। ये टेस्टेड है। सुनो, परिवार में आग चोरी की घटना लगातार होती है 36 साल तक, इसके पैदा होते ही। अजीब विडम्बना है। इस जातक के पिता, ससुर, नाना नानी सबकी हालत मंदी होना शुरू हो जाती है।
इनके जो दादा होते हैं ना, माना जो 11 राहु वाला, उसके पिता का पिता, उसकी बहुत बड़ी उम्र होती है, उसके घुटनों में दर्द होता है। इसके पिता को भी घुटनों में दर्द होगा, 11वें राहु वाले को। इनका पिता होगा ना, वो जरूर स्टिक लेना पड़ेगा उसको, दुनिया भर की कोशिशें कर ले, होगा। इनको खुद के पास धन रहता ही रहता है, चाहे पिता के पास न बचे। मेन बात ये है कि अब 36 साल तक पिता तो हो गया खाली, लेकिन आपको 11 राहु वालों आपके पास धन आएगा। ये खुशखबरी है, ब्लू लाइट फॉर योर लाइफ। गिन लो, 36 साल हो गया, मेरे पास पैसा इतना आएगा कि मेरे पिता गरीब हो गए, फिर भी मैं उनको मदद कर सकता हूँ, सकती। ये 11 राहु वाले सोच लो, आपके पास पैसा रहेगा। अंडरलाइन दिस। आपको एक, भाई शास्त्रों में फिर मैंने भी इतनी देखी, मैंने इतना विकराल परिवर्तन होता है परिवार में, माना आसमान का परिवार सीधा जमीन पाताल में घुस जाता है। तो मैंने इसका उपाय भी निकाला है। इसका उपाय सिर्फ एक ही है कि आप धर्म स्थान की सेवा करो। 11वें राहु वाले भाई जैसे गुरुद्वारे में नहीं शूज़ लेते हैं, प्लेटें साफ करते हैं, खाना बनाने में मदद करते हैं, किसी भी संस्था में घुस जाओ, ऐसे करो। इससे क्या है, आपको है ना भाई सब जो बर्बादियाँ हैं ना, वापस ठीक होना शुरू हो जाएंगी। धर्म कार्य पर सेवा, सफाई का काम करो, और सफाई करने वालों को दान दिया करो। भाई पड़ोस में झाड़ू लगाने आते हैं, उनका समझ लो रोट बांध लो, भाई कैसे ना कैसे उनको खुश रखते जाओ। घर में बर्तन मांजने वाला है, उसकी सेवा करते रहो, 11 राहु वालों, तो आपके पास पैसा फिर स्थिर होगा, और ज़िंदगी भर आपको इसमें थोड़ा आराम मिलना शुरू होगा। ये वक्तव्य आप जो सुन रहे हैं ना, उसके बाद अगर आपने धर्म स्थान की सेवा की और सफाई करने वाले कर्मियों की सेवा की, तो दाता आपको सुखी कर लेंगे। ये सत्य प्रतिज्ञा है शास्त्रों की। और ये इतने मेरे बड़े जो गुरु जी हैं, उन्होंने ये बताया। ये गुरु जी मैं बताऊं, जो साईं आशाराम जी हैं ना, उनके बड़े थे, उनसे भी बड़े थे, लीला शाह जी के पास। उन्होंने मुझे ये दी थी और एक किताब दी थी कि तुम बिजनेस में लगे हो, तुम बहुत बड़े भाई बन सकते हो, भाई ज्योतिष। उन्होंने कल्पना की कि आप जूते क्यों बेच रहे हो, मुझे ये बोला। मैंने कहा सही, मेरे पिता का काम है, कर रहा हूँ, नोट इतने अंबार आ रहे हैं, क्या करूँ। तो उन्होंने ये जो किताब दी ना, उनकी इसमें ये लिखा हुआ है 11वें राहु का, वो मैंने दिया है। ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो मैंने आपको दिया है। दाता सुखी रखे 11वें राहु वालों। आपकी कहानी बहुत दुख भरी है, लेकिन सुख है। आप है ना पुलिस की मदद करो, माना जो वर्दीधारी होते हैं ना, भाई जैसे पुलिस वालों की भी मदद, उनकी सेवा, भाई कोई उनके फेस्टिवल हो, उनकी फल फ्रूट का इंतजाम करोगे तो आप बढ़ते जाओगे। और सोल्जर्स की सेवा में कुछ पैसा लगाओगे तो 10 गुना हो जाएगा। धर्म स्थानों की सेवा करोगे तो 10 गुना हो जाएगा। घर की बाइयों वाइयों को खुश रखोगे तो 10 गुना पैसा रहेगा। 11वें राहु के पास पैसा आता है, येन केन प्रकार पैसा आएगा। लेकिन ये जो कथा है ना, जो आपके परिवार और ससुराल की लिंगर ऑन, वो रहेगी। आशा है आज का संज्ञान बहुत आपको समझ में आया होगा। दाता आपको सुखी रखे, ईश्वर हम सब का कल्याण करे। हम सब इस पृथ्वी पे आए हैं, एक दूसरे की सलाह से चलते जाएं। हरे राम कृष्ण।